बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों के लिए मछली की बिरयानी की रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ही लजीज और बहुत टेस्टी बना था। आप लोग इसको देखने के लिए पूरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए। और आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए अभी अपना रेसिपी शुरू करते हैं। ये 125 1 किलो 250 ग्राम मछली है। ये रूपचंद्रा फिश है। इसको अच्छे से धो के 4-5 पानी से धो लिया है, पानी निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैरिनेट करेंगे, समझे नहीं। ये हमने आधा चम्मच काला नमक डाला है और ये आधा चम्मच सफ़ेद नमक डाला है। हमारे घर में सब बीपी के मरीज़ हैं, इसलिए थोड़ा हम कम डाल रहे हैं, अपने हिसाब से डालिएगा। आधा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, हल्दी का पाउडर। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और एक आधा चम्मच काली मिर्च डाला है और इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। सब अच्छे तरीके से मिला के एक 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे। और एक कढ़ाई के अंदर 200 से 250 ग्राम सरसों का तेल गरम कर लेंगे। सरसों का तेल में बनाए तो अच्छा बनेगा। और यह 1/4 किलो प्याज बारीक बारीक स्लाइस करके हमने इसको ब्राउन करना है, बरिस्ता बनाना है। ब्राउन करके इसको निकालेंगे। ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। मैं अपने हिसाब से बीपी के हिसाब से थोड़ा हल्का बना रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से मसाला डाल लेना। अभी उसी तेल के अंदर जो मैरिनेट किया था मछली, उसको हम आँच तेज करके 1-2 मिनट दोनों साइड से करके फ्राई करके ना निकाल लेंगे। आँच तेज रखें, स्लो ना करें, नहीं तो पीस सब फूट जाएगा। ये देखिए पूरा पीस हमने फ्राई कर लिया है। अब उसी तेल के अंदर मसाला बनाएंगे। खड़ा मसाला डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, छोटी सी थोड़ी 2 इलायची, और उसका स्टार फूल है और जावित्री है, लौंग है 4 दाने, समझे, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। उसको डाल के उसके बाद उसमें 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से भून लेंगे 3-4 मिनट। और उसका 4 टमाटर का छोटा साइज़ का कच्चा टमाटर का प्यूरी बना लिया है। अब उसको डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। ये खड़े सूखे मसाले हैं। धनिया 1 चम्मच है, लाल मिर्ची आधी चम्मच है, गरम मसाला 1 चम्मच है, नमक है, काली मिर्च है, हल्दी है। उसको 1 नींबू के रस में घोल लिया है और 2 चम्मच इमली का पल्प डाल दिया है। अब उसको मिला के अच्छे से डाल दिया है। ये मछली का चर्बी जो आया था वो भी डाल दिया है। और इसी के अंदर बरिस्ता भी आधा डाल के और अच्छे से पकाएंगे। जब तक मसाला पक रहा है हम इधर चावल को बॉईल कर लेते हैं। खड़े मसाले डाल के पानी में थोड़ा सा तेल डाल के पानी को गर्म करेंगे। जब तो और 1 चम्मच नमक डालेंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो आधा घंटा का भीगा हुआ चावल, ये आधा किलो बुलेट का चावल था, वो हमने डाल के चढ़ा दिया है। ये हमारा मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम जो फ्राई किया हुआ पीस था वो सब डाल लेंगे, एक एक कर को पूरा सब डाल के 5 मिनट इसको तेज आंच पे थोड़ा सा पका लेंगे ताकि मछली के अंदर सब वो चले जाए। और पका के इसको हम निकाल लिया है। अब एक दूसरा पतीली ले लिया है। वो बर्तन हमारा छोटा था तो दूसरी पतीली में वो सब निकाल के मसाले डाल लिए हैं। और वो चावल को हमने उधर छान के उसको बॉईल करके निकाल के रख लिया था, फिल्टर करके। वो चावल इसमें डालेंगे। चावल को अच्छे से चारों बाजू सब डाल के बराबर उसे हर तरफ से कर को मिलाएंगे। और उसके ऊपर इसके ऊपर से वो फ्राई किया हुआ थोड़ा पहले कोथिमीर डाल देंगे। फिर ऊपर बचा हुआ बरिस्ता डाल देंगे। अभी इसके ऊपर से सब फिश जो हमने फ्राई किया था सब लेयर से जमा देंगे।
पूरे पतीली में। और जो मसाला, उसमें मसाला जो है वो मसाला भी काट के इसके ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के उसको 1-2 चम्मच पूरा मसाला इस पर डाल देंगे और इसको बंद करके, ये जब तेल वेल था सब डाल दिया उसका बचा हुआ मसाले का। अब इसको बंद करके पहले तेज आंच के अंदर 5 मिनट रखेंगे, उसके 5 से 7 मिनट स्लो आंच में दम देंगे। ये इसको बंद करके ऊपर से दबा दें ताकि भाप निकल न सके। और उसके बाद ये निकाल के पीस सब एक साइड पे पहला कर लेंगे। ऐसा पीस उठा के संभाल के एक तरफ कर लें सभी पीस को। और उसके बाद ऊपर से नीचे चावल चम्मच से निकालें, ऊपर से नीचे से पूरा ऊपर तक, ताकि मसाला और सादा चावल सब पूरा एक साथ आ सके। ये निकाल के जितना जरूरत है फिर ऊपर से ये पीस है मछली का पीस डाले। पतीले के नीचे तावा रख दे, वो पहले मैंने बताना भूल गया था, याद से तावा रखे। ये हमारा मछली का पीस निकाल के देखे, ये हमारा ये मछली का बिरयानी रेडी हो गया है। बहुत ही लजीज था, बहुत ही अच्छा भी दिख रहा है। आप लोग को रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दूसरी रेसिपी के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए।